मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलो हर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सभा की शुरुआत कर रहे हैं युवा श्रोताओं के कार्यक्रम के साथ। तो प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी। नमस्कार युवा साथियों, आप सुन रहे हैं अपना आपका पसंदीदा प्रोग्राम युवावाणी। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राज और मैं आपकी रेडियो दोस्त मार्गेशा। दोस्तों, आज है शनिवार और शनिवार को होता है हमारा खास फोन इन प्रोग्राम हेलो फ्रेंड्स, जिसमें हम बातचीत करते हैं हमारे युवाओं से और बजाते हैं उनके कुछ फरमाइशी गीत। दोस्तों, आज हेलो फ्रेंड्स स्पेशल है, यानी आज आप सीधे हमें कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत भी सुन सकते हैं। हमारा कॉलिंग नंबर है 073127102223 या फिर आप हमें 073127102224 पर भी कॉल कर सकते हैं। साथियों, आज का दिन बड़ा ही विशेष है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि आज हम मना रहे हैं अनंत चतुर्दशी, एक ऐसा पर्व जो श्रद्धा, विश्वास और संकल्प का प्रतीक है। अनंत चतुर्दशी को भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है और घर घर में अनंत सूत्र भी बांधने की परंपरा है। बिल्कुल दोस्तों, इसी के साथ आज देश भर में दिन गणेश विसर्जन के पर्व के रूप में ही मनाया जा रहा है। और मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, आज 100 साल पुरानी परंपरा इंदौर की सड़कों पर फिर जीवंत होने वाली है, क्योंकि कई सारे मील और कई संस्था, मंदिरों की झांकियां झिलमिलाती आज इंदौर की सड़कों पर होंगी। और कई सारे मजदूर, कई सारे कलाकारों की मेहनत होती है, जो इतने साल दर साल मेहनत करते हैं, जिसमें देशभक्ति की झांकियां, धार्मिक मान्यताओं वाली झांकियां और बच्चों के लिए स्पेशल इफेक्ट वाली झांकियां आप सभी के सामने प्रस्तुत होती है। तो आज शाम 6 बजे आप जाना बिल्कुल ना भूलें इंदौर की सड़कों पर, जहां रंग बिरंगी लाइटों के साथ झांकियां प्रस्तुत होंगी। तो साथियों, आज गणेश विसर्जन का दिन है और आज दिन खास है, क्योंकि बप्पा की विदाई का दिन तो है ही है, उसी के साथ ये दिन उनको मनाने का है, उनको दिल में जीवित करने का है। तो आइए जुड़ते हैं। आज के हमारे पहले कॉलर कौन है, उनसे देख लेते हैं कौन है। जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं? जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं? मुझे लगता है शायद नमस्कार। जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं आप? खान कर रहा था बड़ौदिया बल्लभ जिला सागर से। सागर से? जी सर। क्या बात है, मध्य प्रदेश की धरा से आप बात कर रहे हैं। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे सर आप? सर गाना सुनना है, सर मोहरा फिल्म का सुनना है गाना, ना कजरे की धाम ना मोतियों के हार। अच्छा, ये तो खैर एक अच्छा फिल्मी गीत है, पर आज गणेश विसर्जन का दिन है, तो ऐसा कोई सा गीत बताइए जो गणपति को याद करते हुए उनको हम श्रद्धा से मनाएं और उनकी धुन में रम जाएं। सर वो सुनवा दिए गणपति अब्बा मोरिया बड़े गाना है ना। जी जी, मुझे लगता है एक फिल्म है दर्द का रिश्ता, बड़ा ही प्यारा है, उसका एक प्यारा सा गीत है कि मेरे मन मंदिर में तुम भगवान रहे। तो मुझे लगता है ये आपको सुनना चाहिए, हमारे जितने भी श्रोता इस वक्त हमें सुन रहे हैं उन सभी को सुनना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हम गीत सुनते हैं आपका पसंद का। और आप ये बताइए कि आज का मौसम कैसा है सागर में? आज का मौसम सर बिल्कुल साफ है, बिल्कुल जो साफ मौसम है आज का। पानी भी नहीं गिरा सर आज गाँव पे। अच्छा, मैं आपको जिस फिल्म की बात कर रहा हूँ, दर्द का रिश्ता, आपने ये फिल्म देखी है दर्द का रिश्ता? जी सर, फिल्म देखी सर, गाना सुना था। हाँ, इसका गाना जो है बड़ा ही प्रचलित है कि मेरे मन मंदिर में तुम भगवान रहे, गणपति बप्पा मोरया। तो मतलब बहुत प्यारा गाना है और ये गाना हर वक्त, हर गणेश विसर्जन पे, गणेश चतुर्थी पे हम सभी को सुनने को मिलता है। तो आइए आनंद लेते हैं आपका और हमारा पसंदीदा गीत ये।
अगले बरस तू जल्दी आ, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। मेरे मन मंदिर में तुम भगवान रहे, मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। मेरे घर में कितने दिन मेहमान रहे हो, मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। कितनी उम्मीदें बंध जाती हैं तुमसे तुम जब आते हो, अब के बरस देखें क्या दे जाते हो, क्या ले जाते हो। कितनी उम्मीदें बंध जाती हैं तुमसे तुम जब आते हो, अब के बरस देखें क्या दे जाते हो, क्या ले जाते हो। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। अपने सब भक्तों का तुमको ध्यान रहे, मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। मेरे मन मंदिर में तुम भगवान रहे हो, मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। चलिए अब बारी है हमारी अगली कॉलर से जुड़ने की। नमस्कार। हेलो फ्रेंड, जी हेलो, आपका नाम बताइए। ग्राम बचोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से प्रेम सिसोदिया। जी जी जी, तो आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? डोल मूवी का है, मोरिया रे बाबा मोरिया रे। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया फरमाइश की है। और आज का दिन भी गणेश विसर्जन का है, तो आप उज्जैन जिला से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर गणेश विसर्जन का माहौल कैसा है? जी बताना चाहेंगे, हमारे यहाँ पे भी अलग अलग तरीके से लोग ने गणेश जी की पूजा की थी 10 दिन से। जी और उनकी भजन कीर्तन करते रहे और आनंद से रहे। जी। और अभी आज विसर्जन का है, तो अभी पूरे दिन का माहौल बताएंगे आपको। हवन चलता रहा गांव में। जी जी पूजा पाठ करे लोगों ने, अपने अपने तरीके से सबने गणेश जी की सेवा करी। जी और जी अभी जी उनका अच्छे से स्वागत किया है सभी ने, और अभी उनका विसर्जन होगा। जी, बहुत ही अच्छा लगा ये सुन के कि सबने अपने अपने ढंग से पूजा की और सबने गणपति बापा की अर्चना की। और अब क्योंकि आज विसर्जन का दिन है, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि विसर्जन अंत नहीं है, बप्पा अगले साल फिर जल्दी आएंगे। और ये एक नई कहानी की शुरुआत है, एक तरह से एक नए साल की शुरुआत है हमारे लिए, कि अगले साल जब गणपति बापा। जी आपका नाम जान सकता हूँ? जी, मेरा नाम है मार्गेशा और मेरे साथी हैं राज। बात करके जी बहुत ही अच्छा लग रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमें भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आइए फिर सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। मैं बताना चाहूँगा आपको, मैं एक भजन गायक हूँ। जी क्या बात है। जी बड़े बड़े मीठे अच्छे अच्छे भजनों से गणेश जी का स्वागत किया था हमने 10 दिन तक उनका, और हर रात उनका कीर्तन किया, और बहुत ही अच्छा लगा। अभी जी जी जी, बहुत बहुत अच्छी बात है। आइए तो प्रेम जी फिर- सुनते हैं आपका पसंद का ये गीत। जी थैंक यू सो मच। मेरे सारे पल छिन सारे दिन
फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। देखेंगी तेरी राहें प्यासी प्यासी निगाहें, तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा, लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है। जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। मोरिया 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 अम्मा मोरिया 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 अम्मा मोरिया मोरिया मोरिया। के दिन हो के गम का जमाना, दिल बस लेता है नाम तेरा। तेरे ही कारण है जीवन सुहाना, तू ही तो मन में तन मन में बसा। हर घड़ी ध्यान रहे तेरा, मैं हूँ तेरा चाहने वाला, जपता हूँ तेरी माला। तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा, लौट के तुझको आना है, सुनने कहता दीवाना है। जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। ओ मोरिया 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 अम्मा मोरिया 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 अम्मा मोरिया मोरिया मोरिया। आइए जुड़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं? हेलो। हाँ सर। जी कौन बात कर रहे हैं? मैं जबलपुर यूपी से अशोक सिंह बात कर रहा हूँ सर। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मैं अशोक सिंह। अशोक जी। जी जी अशोक जी, तो आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज? इलाका पिक्चर का है। इलाका। देवा गणपति देवा गली गली में तेरा। क्या बात है, आपकी बहुत बढ़िया फरमाइश है, क्योंकि आज गणेश विसर्जन का दिन है और सभी जगह, इंदौर की बात करें, जबलपुर की बात करें या फिर तो पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, गणेश विसर्जन की धूम मची हुई है। चला है अपना, अभी आज विसर्जन है, जुलूस वगैरह निकलेंगे। जी जी जी। अब घर घर में भी रखते हैं सर। आज विसर्जन किया घर पे। बिल्कुल, आप तो बिल्कुल नर्मदा के तट पे ही विराजमान है जबलपुर में, तो वहाँ कैसा गणेश विसर्जन का दिवस मनाया जाता है? सर बहुत अच्छे से मनाता है, रात को 12 बजे तक चलता है। क्या बात है। इसलिए सुरक्षा वगैरह रखनी पड़ती, फिर भी इतना कुछ हाथ। जी जी बिल्कुल, तो हम तो यही चाहेंगे माँ नर्मदा की, और जितने भी गणेश विसर्जन के लिए लोग जाते हैं तो अपनी नदी को स्वच्छ भी रखें, साफ भी रखें और अच्छी। जी जी। और नहीं मानते हैं कचरा वगैरह फेंकते। नहीं, कचरा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इस बात का हम सभी को विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि गणेश जो होते हैं एक श्रद्धा का प्रतीक है, अपनी 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 जो कह लेंगे उसको धार्मिकता का प्रतीक है। तो नदियों को तो साफ रखना ही रखना है, बाकी ऐसे तालाबों का हमको चयन करना है जहाँ पर मिट्टी के गणेश हम जो है विसर्जन कर सकें। तो आइए सुनते हैं आपका पसंद का ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल।
देवा ओ देवा गली गली में तेरे नाम का है शोर। देवा ओ देवा गली गली में तेरे नाम का है शोर। हम भी पुकारें कब होगी देवा तेरी नजर हमारी ओर। ओम नमः गणेशाय, ओम नमः गणेशाय, ओम नमः गणेशाय, ओम नमः गणेशाय। देवा ओ देवा गली गली में तेरे नाम का है शोर। हम भी पुकारे कब होगी देवा तेरी नजर हमारी ओर। ओम नमः गणेशाय, ओम नमः गणेशाय, ओम नमः गणेशाय, ओम नमः गणेशाय। सबसे बड़ा तू हर देवता से पहले है तेरा नाम। हर दुख मिटाए बिगड़ी बनाए आए तू सबके काम। आए हैं हम तेरे द्वारे तुझसे बड़ी आस लगाए। तेरी दया से देवा हर सपना सच हो जाए। अपने सपने होंगे पूरे, अपने सपने होंगे पूरे। ऐसा भी दिन कभी आएगा देवा ओ देवा गली गली में तेरे नाम का है शोर। हम भी पुकारे कब होगी देवा तेरी नजर हमारी ओर। मन में रहे तू मन में बसे तू जाने तू मन की बात। मिलना बिछड़ना बनना बिगड़ना सब कुछ है तेरे हाथ। तेरे ये खेल निराले यहाँ कोई समझ न पाए। जाने कहाँ अनजाने क्या अनहोनी हो जाए। देखे तू सबको तेरी नजर से। देखे तू सबको तेरी नजर से बच के कहाँ कोई जाएगा। देवा हो देवा गली गली में तेरे नाम का है शोर। हम भी पुकारे कब होगी देवा तेरी नजर हमारी ओर। ओम नमः गणेशाय, ओम नमः गणेशाय, ओम नमः गणेशाय, ओम नमः गणेशाय। चलिए अब बारी आ गई है हमारी अगले कॉलर से जुड़ने की। नमस्कार हाँ नमस्कार। जी, आपका नाम बताइए। मैं ग्राम बालोदा लखा जिला उज्जैन से कन्हैयालाल प्रजापति बोल रहा हूँ मैडम। जी, तो आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
फिल्म पीढ़ी पलके का जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। जी जी जी। तो ये गाना शायद आपने पहले भी कभी फरमाइश की है क्या इस गाने की? हाँ जी। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक फोन इन कार्यक्रम में मैंने आप ही का फोन लिया था और आपने इसी गाने की फरमाइश की थी, इसलिए मैंने पूछ लिया। हाँ जी। तो कैसे हैं आप अभी? और बढ़िया है, और आपको अनंत चतुर्दशी की शुभकामनाएं हैं। जी, आपको और आपके परिवार को भी अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कैसा क्या माहौल है आपके यहाँ? विसर्जन हो गया गणेश जी का? माहौल तो कम से कम 15-20 झांकियां निकलती हैं बालोदा लखा से यहाँ। अरे वाह, क्या बात है। तो आप चाहते हैं आपकी बचपन की भी यादें होंगी? हाँ हाँ, भजन वगैरह सब जाते हैं, ये गणेश जी का वगैरह का तो हम तो डेली जाते हैं। जी जी जी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। हमारे पास में ही पंडाल है, पास में ही है, तो हम तो गणेश जी की प्रतिमा के अब झांकी अब निकलेंगे थोड़ी देर बाद 7 बजे 8 बजे। अरे वाह, क्या बात है। ऐसा ही होता है कि गणेश उत्सव से हमारी सबकी ही बचपन की कुछ ना कुछ यादें जुड़ी हुई रहती हैं, और हम उन्हीं पांडालों को देखते हुए, गणेश जी की बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियों को देखते हुए बड़े हुए हैं। और हर साल जब उनका विसर्जन होता है तो एक दुख होता है कि गणपति पापा जा रहे हैं, सिर्फ 10 दिन के लिए आए थे। क्योंकि विसर्जन होगा नहीं हमारे गणेश जी, तो हमें दुख की बात है कि पहले तो अब 8-10 दिन तक हम खूब आनंद लिए है, फिर बाद में विसर्जन करेंगे तो हमें बड़ा दुख होता है। जी जी, सभी को होता है, बहुत ही दुख होता है कि अरे गणपति पापा जा रहे हैं। लेकिन बोलते हैं ना कि अगले बरस तो जल्दी आ, गणपति पापा अगले साल फिर बहुत ही जल्द हमारे साथ होंगे, और तब तक बहुत कुछ बदलाव आ चुके होंगे। और क्योंकि एक नई शुरुआत की तरह हमें इस विसर्जन को देखना चाहिए। तो हाँ मैडम, आप कैसे क्या है? जी, मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरे साथी राज भी बहुत अच्छे हैं, और आपने बहुत हमें फ़ोन किया और इतनी अच्छी बातें की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर कार्यक्रम में खुला हुआ था, जी जी, आज आनंद लेंगे। जी, हमारे यहाँ पे भी आज मौसम काफी खुल गया है, तो झांकी वगैरह देखने में हम सब भी बहुत आनंद लेंगे। तो अब कार्यक्रम में तो बहुत बढ़िया झांकी निकलती है यहाँ से। अरे वाह, तो आप भी कभी आइएगा इंदौर और झांकियों का मजा लीजिएगा। तो अभी हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। एक दो बार झांकी हमने देखी वहाँ की। अरे वाह, जी जी, धन्यवाद। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपको धन्यवाद। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जब से घूमे धरती सूरज चांद सितारे, जब से घूमे धरती सूरज चांद सितारे, तब से मेरी निगाहें समझे तेरे इशारे। रूप बदल कर साजन मैंने फिर से तुम्हें पुकारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा।
की हम तक पहुँच न पाए। खुशियों की खुशबू से महके घर संसार हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। आइए श्रोताओं, जुड़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, मैं राजू अग्रवाल बोलता हूँ, राजाराम नगर देवास से। क्या बात है राजू जी, कैसे हैं आप? बढ़िया है साहब। और आज के इस प्रोग्राम में क्या कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप? गीत तो साहब आज आशा जी का जन्मदिन है 8 सर आप थोड़ा सा रेडियो सेट से थोड़ा सा दूर हो जाइए ताकि आपकी आवाज हमको आसानी से आ सके। तो बंदी कर दिया हमने। जी जी जी। हाँ 8 सितंबर का आशा भोसले जी का जन्मदिन है, जी जी जी। तो उनको देते हुए ये एक फूल का माली का गीत है साहब, सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर। क्या बात है, मुझे लगता है आप आशा जी के बड़े वाले फैन हैं शायद। अरे तो साहब आशा जी का कोई नहीं, उन्होंने इतना खजाना अपने को दे रखा है गीतों का। बिल्कुल, आर.डी. बर्मन साहब के और आशा जी के कई सारे ऐसे गीत हैं। आशा जी, ओपी नैयर साहब है, उनकी जोड़ी है, उनकी कितने गीत है मतलब। जी बिल्कुल बिल्कुल। खजाना उनका गीतों का। जी बिल्कुल। आज तो मौसम भी सुहावना हो चुका है, कई जगह बारिश थोड़ी सी थम गई है। हाँ यहाँ नहीं है बारिश, खसाब मौसम है। जी बिल्कुल। मौसम तो है। आइए इस सुहाने मौसम में आपका पसंदीदा ये गीत सुन लेते हैं। आशा जी का। जी। सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर। वो सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर। कैसा जादू किया तूने मुझ पे ओ जादूगर। सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर। कैसा जादू किया तूने मुझ पे ओ जादूगर। सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर। पहले लगा तू एक सपना सा, अब तो लगे तू वही अपना सा। पहले लगा तू एक सपना सा, अब तो लगे तू वही अपना सा। ले चल हाथ पकड़ के सजना चाहे जिधर। सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर। कैसा जादू किया तूने मुझ पे ओ जादूगर। सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर। आ गई बलम तेरी बातों में क्या है, न जाने तेरी आंखों में। आ गई बलम तेरी बातों में क्या है, न जाने तेरी आंखों में। भूल गई मैं प्यार में तेरे अपनी डगर। सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर। कैसा जादू किया तूने मुझ पे ओ जादूगर। सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर। आइए अब जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। नमस्कार। हेलो फ्रेंड। जी हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जी नमस्ते, आपका नाम और आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से। अरे शिमला, क्या बात है, शिमला से आज फोन आया है इतनी दूर से, बहुत अच्छा लगा ये जान के। तो आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? मुझे आशिकी मूवी का सुनना है, टाइटल सॉन्ग तू मेरी जिंदगी है। जी जी जी, ये गीत सुनते हैं। और क्योंकि आपने शिमला से फोन किया है तो सबसे पहले बताइए कि शिमला में आज मौसम कैसा है? शिमला में मौसम जो है बारिश का है, बारिश हो रही है। जी जी जी। और ठंडक वगैरह कैसी है?
अभी ठंडक जो है अभी नहीं बढ़ी, लेकिन अक्टूबर में बढ़ जाएगी। हाँ जी, और बर्फ भी तो पड़ती ही होगी। हाँ, दिसंबर जनवरी में पड़ जाती होगी। अरे वाह। तो आकाशवाणी इंदौर में जैसे आपने आज जो वाणी कार्यक्रम में फोन लगाया है, तो आकाशवाणी इंदौर को वो सुनते रहते होंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, सभी केंद्रों के साथ आपका आकाशवाणी इंदौर भी सुनते रहते हैं। जी जी, तो कौन सा आपके पसंदीदा कार्यक्रम कौन से हैं? मैं सबसे पसंदीदा कार्यक्रम युगवाणी है, जैसे कि खासकर जो है मैं आपको ये सभी बताते हैं, हेलो फरमाइश जो है ये सबको पसंद होता है। क्यों? इसमें क्या होता है, इसमें जो है अपने दिल की बात जो है आकाशवाणी के माध्यम से कहने को मिलती है। ये गाना सुनना तो हम सोचते, कुछ लोग कहते हैं कि हमने ये गाना सुनना, लेकिन गाना सुनना तो एक बहाना होता है। हाँ हाँ। अब कोई मन में कोई मानो कि कोई आदमी परेशानी में है या कोई दुख में है, तो आप कहाँ अपनी बात कहाँ रख सकता। तो आकाशवाणी ऐसा साधन ऐसा है, हम अपने दिल की बात जो है आकाशवाणी के माध्यम से कह सकते हैं। जैसे आप लोग कुछ टिप देते हैं तो वो भी सुनने को मिलती है। तो ये होता है कि आकाशवाणी में दिल की बात जो है आकाशवाणी के अलावा कहीं नहीं बोली जाती है। अरे वाह, ये कितनी अच्छी बात कही कि आप अपने दिल की बात हमसे कर पाते हैं। तो आज आप क्या कहना चाहेंगे? आज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि कुछ लोग जो है कि कुदरत को जो है परमात्मा को है दोष देते हैं कि हमें ऐसा क्यों बनाया। देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सुन रहे हैं हमारे जैसे लोग जो हैं सुन रहे हैं, कि आप नाराज मत होइए, क्योंकि कुदरत ने हमारे से एक चीज छीनी तो एक चीज देता भी है। एक हाथ से देता दूसरे हाथ से देता जी भी जी है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि मैं खुद भी एक ब्लाइंड पर्सन हूँ। जी जी जी, तो ये इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई देखो, अब हमें निराश होने की जरूरत नहीं, हम अब आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर देखो हम भी नॉर्मल इंसान की तरह आगे बढ़ सकते हैं, जी सकते हैं, अपने आप को फिटनेस कर सकते हैं। जी, आपने क्या बात कही, और हम आपके लिए बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आप इतने मोटिवेटेड हैं। और आपने जैसा कहा कि प्रकृति हर किसी को एक जैसा नहीं बनाती, किसी को कुछ कम देती है तो किसी को कुछ ज़्यादा देती है। और आप इतने ज़्यादा आपने इतने इंस्पायरिंग वर्ड्स कहे हैं, जाहिर सी बात है कि हमारे सभी श्रोताओं को ये बात बहुत पसंद आई होगी। और आपने इतनी हिम्मत दिखाई, ये बात सबके सामने रखी, ये जान के बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं देखो कई लोग बोलते हैं मेरे को कि भी आप इस तरह से ये बात आकाशवाणी में क्यों कहते हैं, कि मैं इसलिए कहता हूँ ताकि अन्य श्रोता को जो है कभी कमजोर ना हो। तो इसलिए मैं अपने आप को मैं बताता हूँ कि भाई देखो, ब्लाइंड हो चाहे अपाहिज हो, लेकिन हमें अपने आप को कमजोर नहीं समझना, अपने आप को हमने मोटिवेट करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने आकाशवाणी का माध्यम चुना ये बात सबके सामने रखने के लिए, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप भी आकाशवाणी इंदौर सुनते रहिए और हमें फ़ोन करते रहिए। और शिमला के एप्पल्स वगैरह तो हम सबने खाए हुए हैं, तो किसी दिन जमा तो हम भी शिमला आएंगे। और अभी आइए कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। धन्यवाद फ़ोन करने के लिए। मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है। तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है। तू मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है।
का एहसास है तू, पहली मोहब्बत का एहसास है तू, बुझ के जो बुझ ना पाई वो प्यास है तू। तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे, हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे, खुशियाँ तुझे गम सारे मुझको खुदा दे। तुझको भुला ना पाया मेरी बेबसी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। बड़े इरादों का घर है बनाना, तो बाबू रवि किशन से ये किस्सा सुन के जाना। रवि भैया शहर में मेहनत करके गांव में अपना घर बनवा रहे हैं और लोग बातें बना रहे हैं। कैसन बात बिरजू? यही कि घर बनाने की जिम्मेदारी पिताजी पे डाल, हम शहर फुर हो जाएंगे। फुर तो लोग होंगे तुम्हारा ये घर देखकर, जिसे अल्ट्राटेक से बनवा कर तुम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हो। सही बोले भैया। घर एक मौका एक, इसीलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। आइए साथियों, जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं? हेलो नमस्ते। नमस्ते सर, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? सुराना जिला रतलाम से बोल रहे हैं, शेख हैदर खान। शेख हैदर खान जी, आप रतलाम से बात कर रहे हैं? हाँ, सुराना से। क्या बात है, आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप? फिल्म का नाम है मेरा साया। मेरा साया, और गीत के बोल? आशा जी की आवाज में गीत है, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। क्या बात है, आप सभी को जानकर खुशी होगी कि बस कुछ ही दिनों में आशा जी का जन्मदिन भी हम सभी के बीच आने वाला है, तो हम उनके गीत को सुनते ही हैं। बाकी ऐसे कई सारे गीत हैं जो कई सारी अमर मूवीज में उन लोगों ने दिए हुए हैं, तो वो आज भी अमर हैं। तो आज आपको ऐसी क्या खास बात है कि उन्हीं का गीत आज पसंद आया है? आज नहीं, वो सुनील दत्त और साधना की फिल्म थी और उन्हीं की मतलब जन्मदिन के याद पे हमने उनको याद किया है। क्या बात है। हाँ, लता जी और आशा जी दोनों बहनें ही हैं। जी बिल्कुल, तो आइए सुन लेते हैं आपका पसंद का ये गीत आशा जी की आवाज में। ओके ओके, थैंक यू, है ना। जी बिल्कुल सर, शुक्रिया। झुमका गिरा रे, हाय झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा झुमका गिरा झुमका गिरा, हाय 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 झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे।
फिर क्या हुआ? फिर झुमका गिरा रे, हम दोनों की तकरार में झुमका गिरा रे, हम दोनों की तकरार में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। घर की छत पे मैं खड़ी, गली में दिल भर जानी, घर की छत पे मैं खड़ी, गली में दिल भर जानी, हंस के बोले नीचे आ, अब नीचे आ दीवानी, या अंगूठी फेंक अपनी या छल्ला दे निशानी, घर की छत पे खड़े खड़े मैं हुई शर्म से पानी, मैं हुई शर्म से पानी। फिर क्या हुआ? दया फिर झुमका गिरा रे, हम दोनों के इस प्यार में झुमका गिरा रे। तो दोस्तों ये था आज का युववाणी कार्यक्रम। हमने इतने सारे श्रोताओं से बातचीत की और जैसा हम कह ही रहे हैं कि आज गणेश उत्सव का त्यौहार है और हम यही कंक्लूजन निकालते हैं कि गणेश विसर्जन हमें यही सिखाता है कि जीवन में हर मिलन के साथ विदाई भी होती है। हर विदाई का मतलब अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत होती है। बिल्कुल। तो साथियों, आज के इस फोन इन प्रोग्राम में आप सब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और आपके विचार हम सभी को काफी ज्यादा प्रेरणा देते हैं, ओतप्रोत करते हैं प्रेरणा से। आज के इस अनंत चतुर्दशी के अवसर पर आप सभी को युवाणी परिवार की ओर से अनंत शुभकामनाएं। दोस्तों याद रखिए, संकल्प, समर्पण और सकारात्मकता ही जीवन को सफल और सार्थक बनाते हैं। बिल्कुल। चलते चलते हम तो यही कहेंगे, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। अब दीज और क्योंकि आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस पर जो है airindore.in@gmail.com, या आप हमें खत लिख सकते हैं आकाशवाणी इंदौर के पते पर। अब अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें और दीजिए इजाजत मार्गेशा और अपने दोस्त राज को। नमस्कार।